जिचेन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख के निंगशांग सोचती है, मैं पहली बार उसे इस तरह से देख रही हूँ, क्या ये वही मेरा पुराना यूजलेस ब्रदर इन लॉ है। लेकिन दूसरे ही पल जिचेन कहता है, मैं उससे कैसे जीतूंगा, क्या मुझे उससे फास्ट कार ड्राइव करनी चाहिए। फिर कार रेस शुरू करने का सिग्नल मिलता है और त्यानसी तो फुर्राटे से चला गया। और यहाँ जिचेन कार स्टार्ट करता है और कहता है, वो मैं कार स्टार्ट करना भूल गया था, आई एम सॉरी। लेकिन इसके बाद फिर जिचेन ने भी बहुत फास्ट गाड़ी भगाई। त्यानसी मिरर में देखता है वो लोग पीछे नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खुश हो गया। लेकिन वो देखता है तो जिचेन बहुत ही फास्ट ड्राइव करके आ रहा था, तो वो अपनी भी स्पीड बढ़ा देता है। और यहाँ पे निंगशांग डर रही थी, वो कहती है, ब्रदर इन लॉ ये तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी धीमे करो। लेकिन जिचेन तो एकदम चिल मार के बैठा था, वो अपना डिवाइन सेंस यूज करके इतनी स्पीड में भी रास्ता क्लियर देख पा रहा था। त्यानसी उसकी ओर पानी की बोतल फेंकता है, लेकिन जिचेन उसे अपने हाथ से उड़ा देता है और कहता है, चीटिंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो निंगशांग के पास से उसकी गन ले लेता है और त्यानसी की कार का टायर उड़ा देता है। फिर उसकी कार को ओवरटेक करके कहता है, तो अब क्या कहते हो, हार मानते हो या नहीं। त्यानसी कहता है, तुमने चाल चलने की हिम्मत भी कैसे की। अब जैसे कि वो रेस हार गया था तो निंगशांग कहती है, जैन त्यानसी प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लेकिन तभी और ज्यादा गुंडे आ गए। एक गुंडा निंगशांग के ऊपर गन टांग के कहता है, मिस पुलिस हमारे साथ एक कप चाय पीने चलो। निंगशांग के पास उसकी गन नहीं थी, लेकिन उस गुंडे को लगा कि उसके पास गन है तो वो उसे लेने गया। लेकिन जिचेन ने उसका हाथ रोक दिया और कहता है, डेंजरस चीजों से खेलना नहीं चाहिए। वो गुंडा गुस्से से कहता है, क्या तुम जीने से अब थक गए हो। लेकिन जिचेन उसके हाथ से गन उड़ा के अपने हाथ में ले लेता है और उस गुंडे के ऊपर तान देता है। तो वो गुंडा देखता ही रह गया कि मेरे हाथ से गन कब चली गई। फिर निंगशांग उसकी धुलाई करती है और वो दूसरे गुंडों के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हो गई और जिचेन को पीछे रहने के लिए कहा। लेकिन जिचेन कहता है, सिस्टर इन लॉ मैं उन लोगों को तुम्हें पकड़ने में हेल्प करूंगा। निंगशांग देखती है तो जिचेन ने ऑलरेडी ही सभी गुंडों की धुलाई कर डाली थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ गई और उन सभी गुंडों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। जिचेन वहाँ पे ऐसे ही खड़ा था तो निंगशांग उसे देख के बोलती है, क्या ये पर्सन पहले भी इतना ज्यादा हैंडसम था। ये मैं क्या सोच रही हूँ, आखिरकार वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। वो अपना फेस छुपा देती है, लेकिन वो देखती है तो जिचेन उसकी ओर देख रहा था। वो कहती है, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो, और उसका चेहरा लाल हो गया था। जिचेन कहता है, जब तुम ब्लश होती हो तब तुम बहुत क्यूट दिखती हो। तो निंगशांग और ज्यादा ब्लश हो गई। जिचेन हंसता हुआ कहता है, सिस्टर इन लॉ तुम इतना ब्लश क्यों हो रही हो। तो फिर निंगशांग मुंह बिगाड़ के आगे आगे जाने लगी और फिर कहती है, तुम अभी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिचेन कहता है, मुझे तुम्हारी परवाह हो रही है, अभी बहुत रात हो गई है, तो इस तरह से एक अकेली लड़की को छोड़कर जाना सेफ नहीं होगा। निंगशांग को जिचेन की यह बात अच्छी लग गई और वो चुपचाप फिर आगे आगे जाने लगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिचेन रात को 2 बजे घर पहुंचा। वहाँ पे बाहर उसकी वाइफ मतलब निंगशु उसका इंतजार कर रही थी। जिचेन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही होंगी, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। निंगशु उसकी ओर गुस्से से देखती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अकेले ही हैंडल कर लोगे। और वो अंदर चली गई। लेकिन जिचेन कंफ्यूज था कि आखिर उसका कहने का मतलब क्या था। अंदर जाते ही उसे पता चल गया, वहाँ अंदर उसका फादर इन लॉ था और वो कहता है, कल तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। जिचेन सिर्फ इतना ही कहता है, फादर आप। लेकिन वो बूढ़ा गुस्से से कहता है, तुम मुझे फादर बुलाने लायक नहीं हो। जिचेन मन में सोचता है, आखिर इस बूढ़े को हो क्या गया है, अगर मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ना होती तो मैं। तभी निंगशु अपने फादर को कहती है, पापा प्लीज गुस्सा मत करिए, वो देर से घर आया क्योंकि उसे बाहर कुछ काम था। उसका बाप जोर से कहता है, तुम अभी उस बास्टर को कवर कर रहे हो, अगर एक बार भी मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे इस घर को छोड़ के जाने के लिए कहूँगा।